अस्सलाम वालेकुम। डेली व्लॉग विद शान में वेलकम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जब भी भाई का चैनल देख रहे हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आज की अपडेट बड़ी अच्छी अपडेट है उन लोगों के लिए जो कि जेल में फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए, कि ये वीडियो देखने के बाद आपको यकीनन यानी कि एक सुकून मिलेगा कि जिनके अजीज़ो कार जेल में फंसे हुए हैं दुबई की या पूरी यूएई के अंदर कहीं भी, तो कोशिश करूंगा उनको मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि जेल के हालात क्या भी चल रहे हैं और मौजूदा जो केसों की यानी कि सज़ाएं होती हैं, और वो बताने की कोशिश करूंगा कितनी कितनी सज़ा लग जाती है जब केस कोई होता है चोरी का या डकैती का या फिर अपना कोई और चीज़ें सेल करने का, वीज़ा एक्सपायरी का। तो कोशिश करूंगा इन चीज़ों को ना मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूँ अगेन। मैंने पहले पहले वीडियो डाली हुई हैं, तकरीबन 3-4 वीडियो डाली हैं, और उनमें भी काफ़ी अच्छे तरीके से बताया और काफ़ी अच्छे तरीके से यानी कि एक एक चीज़ कोशिश की है बताने की। लेकिन आज न्यू अपडेट के साथ आपको दोबारा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। ठीक है जी। तो बात ऐसे है कि देखें, यूएई के अंदर मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर मुख्तलिफ जेलें हैं, और कुछ जेलों में जो कि मामलात जो उनके वो थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं, लेकिन सज़ा ऑलमोस्ट एक ही लगती है। ठीक है। तो बात ऐसे है कि देखें, जब बंदे को किसी केस में पकड़ा जाता है, सीआईडी वाले उठाते हैं घर से या बाहर से, तो उनको सबसे पहले पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। ठीक है। पुलिस स्टेशन उनको सबसे पहले लेके जाते हैं, वहाँ पर जाकर उनसे बयान लिए जाते हैं, फिर उसके बाद आगे मामला चलते हैं। तो अभी मैं आपको 2-4 स्टोरियाँ आपके साथ शेयर करूँगा, उनसे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या सीन है वहाँ पर। तो सबसे पहले आपके साथ स्टोरी शेयर करूँगा विजिट वीज़े वालों के लिए, और वो लोग जो चीज़ें वहाँ पर सेल करते हैं। सेल आउट ऐसे कि आपने देखा होगा कि आपके कोई भी अजीज़ों का जाता है या कोई बंदा उधर देखा होगा कि आपने पार्किंग के अंदर कोई पैंथले से सेल कर रहा है, कोई कॉपियाँ सेल कर रहा है, कोई डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सेल कर रहे हैं, और एक हिसाब से यानी कि मांग रहे होते हैं लोगों से। सीधी बात है, मांग रहे होते हैं लोगों से, पैसे मांग रहे होते हैं, जो कि जिसकी वजह से जो ना वो फिर वीज़े बैन होते हैं और बड़े मामला ख़राब होते हैं। इसी बुनियाद के ऊपर ही ना अक्सर पाकिस्तान के वीज़े बैन रहते हैं, और नाइजेरिया के तो पाकिस्तान के तभी स्टार्ट हो गए हैं। पहले नाइजेरिया के जो अफ्रीकन कंट्री है नाइजेरिया, उसके तो बहुत ही दफ़ा बैन हो चुके हैं ना। तो उसकी वजह यह है कि जो काले अफ्रीकन लोग आते हैं यूएई के अंदर, यहाँ आकर यानी कि इलीगल काम करते हैं, जिसमें अल्कोहल सेलिंग हो गया, और यानी कि मुख्तलिफ काम है। ठीक है। जो कि करते हैं वहाँ पर, और गवर्नमेंट को फिर नहीं, सारी बात है, पसंद। गवर्नमेंट को क्या पसंद है, लोगों को नहीं अच्छा लगता। आए दिन झगड़े, आए दिन यानी कि कोई मार्केटाई चलती रहती है, काले छीन भी लेते हैं सामान, और इस तरह के मामला भी चलते हैं यूएई के अंदर, जो कि आप तक नहीं चीज़ें पहुंचती, आपको नहीं पता। आप अगर पाकिस्तान में बैठे, इंडिया में बैठे और कभी यूएई गए नहीं, और आप सोच रहे हैं कि यार बड़ा सेफ सिटी है, तो उधर भी मामला तो होते हैं ऐसे। ठीक है। बहुत नहीं होते लेकिन कम होते हैं। ठीक है जी। मैं अब एक दिन क्या हुआ सीन के, ये अपना फिश राउंड बोट से आगे ईदगाह है। ठीक है। सिग्नल काफ़ी बड़ा है, और वहाँ पर क्या सीन हुआ है, एक यानी कि बंगाली भाई था, वो साइकिल पे ना यानी कि यूई के अंदर ना एक्सचेंज है हर जगह पर, बहुत यानी कि पैसे लोग भेजते हैं, निकालते हैं। तो वहाँ पर से यानी कि एक लड़का बंगाली यानी कि वो ना अपने पैसे निकलवा के तो आ रहा था साइकिल पे। अब उसके पीछे काला चढ़ा हुआ था, उसको नहीं पता था, लेकिन वो काला उसकी रैकी लगा के खड़ा हुआ था। वो यानी कि रैकी लगा के खड़ा हुआ था किसी और की कि एक्सचेंज से जो निकले उसके पैसे मैं छीनूं। तो ये सीन हुआ कि वो बंदा निकला है वहाँ से, और उसके पास बैग के अंदर पैसे थे। तो वो जब सिग्नल पे आया है, साइकिल थी उसके पास, बैग उसने ना ऐसे पहना हुआ था बैग, तो साइकिल थी उसके पास बंदे के। तो वो जब आया सिग्नल के ऊपर खड़ा हुआ है, सिग्नल बंद हो गया था, तो काला पीछे से आया, उसके हाथ में, आप यकीन नहीं करेंगे, अक्सर आप गोश्त लेने जाते हैं, गोश्त वाली दुकान के ऊपर छुरा देखा होगा, पड़ा होता है बड़ा सारा छुरा, और टोका पड़ा होता है। ठीक है। टोका जिससे वो हड्डियाँ वगैरह काटते हैं, वो टोका उस बंदे के पास था। ठीक है। काले के पास। तो उसने क्या किया, उसका बैग ऐसे छीना है, और उसको टोके का इशारा उसके करवाया, और बंदा डर गया है। जब टोके का, जारी बात, इतना काला ऊंचा लम्बा जवान और टोका उसके हाथ में हो, वो भी इतना बड़ा, तो अगले बंदे का तो वैसे ही समझ के निकल जाता है। तो उसका उसने बैग छीना है, और वो भाग गया है, और उसके पीछे एक या दो बंदे भागे हैं, लेकिन वो काले की स्पीड इतनी थी, वो शूटर भाग गया और वो गायब हो गया। और वो टोका सा ना, वो उसका उधर गिर गया था। तो ग्लव्स पहने हुए थे उसने, वो जो कैमरे में ये चीज़ें आई हैं वो बता रहा हूँ आपको,
जो कि वो साथ दुकान वाले ने कैमरा देखा पीछे करके। उसके बाद तो पुलिस वाले सब मामला करते हैं और बंदा उधर खड़ा रहा है तकरीबन, उसने कॉल की है तकरीबन 15-20 मिनट, 10-15 मिनट तो मैं उधर खड़ा रहा हूँ, तो देखता रहा हूँ स्टोरी उनकी, सुनता रहा हूँ भाई क्या हो गया, कैसे हो गई ये वो। तो वो पुलिस तब तक नहीं आई थी, ठीक है, पुलिस नहीं आई तब तक। उसके बाद का तो पता नहीं, फिर मैं निकल गया था। तो ऐसे मामला भी होते हैं जो कि नहीं शो आउट करते, क्योंकि उससे देखें अगर ये ऐसे मामला न्यूज़ बनना शुरू हो गई यूएई के अंदर तो उसका इमेज बड़ा ख़राब हो जाएगा, लोग फिर जाने से डरेंगे, ठीक है। अब यही सेम स्टोरियाँ यूके के अंदर भी चल रही हैं, यूएसए के अंदर भी चल रही हैं। तो इस तरह हर कंट्री के अंदर ये सीन चल रहे होते हैं, लेकिन बाज़-औक़ात क्या होता है कि कंट्रीज़ वाले आपको चीज़ें शो नहीं करवाते, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट यूएई है, कतर है, ये चीज़ें नहीं शो करवाते इस तरह के मामला। तो यही बताते हैं कि सेफ सिटी सेफ कंट्री एवरीथिंग ओके, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि इस तरह के मामला भी होते हैं। तो अभी बात आज आ गई है कि जी जो लोग चीज़ें सेल करते हैं उनका ये सीन होता है कि वो देखिए अपने रोज़गार के लिए चीज़ें सेल करते हैं, जब जॉब नहीं होती तो जॉब नहीं मिलती या किसी के साथ धोखा हो जाता है, रबाब वगैरह फ्रॉड कर देते हैं और वो मजबूरन खली वाली वीज़े पे चले जाते हैं, वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, फंस जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब उन्हें पुलिस पकड़ती है, सीआईडी पकड़ती है किसी मामलात में, यानी कि चीज़ें बेचते हुए पकड़ लेती है, या अक्सर वो ये अपना बनियाद से वो शिप के ज़रिए आते जाते हैं इधर, ठीक है। तो वहाँ पर भी अक्सर सीआईडी खड़ी होती है, वो कश्ती से जैसे लोग निकलते हैं तो लाइनें लगवा देते हैं और कहते हैं कि अपने आईडी निकालें, सारे आईडी चेक करवाते जाएं, चलते जाएं। जिसके पास आईडी नहीं होता या आईडी एक्सपायर होता है वो इसको रोक लेते हैं। रोकने के बाद थाने ले जाते हैं, भाई तुम्हारा आईडी एक्सपायर है, वीज़ा एक्सपायर है, तुमने आई वीज़ा क्यों नहीं लगवाया, तुम्हें फिर जारी बात है डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो उसमें ये होता है कि फिर अपना जब बंदे को पकड़ लेते हैं इन सिनेरियो में वीज़ा एक्सपायरी की, ठीक है, उसमें जब चीज़ें सेल कर रहे हो या आप वो कर रहे हो लेकिन वीज़ा आपका वैलिड भी है चीज़ें सेलिंग में, तो फिर भी आप पकड़े जाएंगे। अगर वीज़ा आपका एक्सपायर है तो फिर भी आप पकड़े जाएंगे। तो जब पकड़ा जाता है बंदा तो पुलिस वाले ले जाते हैं उसको थाने में, और जिसका तो वीज़ा वैलिड होता है, ठीक है, उसका फिर भी चांस होता है कि वो छूट जाए, यानी कि जेल जाके भी वो छूट सकता है, ठीक है, उसके चांसेस होते हैं, लेकिन वीज़ा वैलिड होना चाहिए। अगर तो वीज़ा एक्सपायर है और चीज़ें सेल करता हुआ पकड़ा गया है तो फिर दोनों मामलात में उसको डिपोर्ट किया जा सकता है। तो इसमें ये होता है कि देखें अगर बंदे को वो जेल शिफ्ट करते हैं, वहाँ पर जाकर कोई मार्केटाई नहीं है, उसको यानी कि थोड़ी सी सज़ा लगती है, 1 महीना सज़ा देते हैं एक्सपायर वाले बंदे, वीज़ा एक्सपायर वाले बंदे को, और तकरीबन 1000 दरम फ़ाइन डालते हैं, 1000 दरम फ़ाइन डालते हैं, जो कि अगर आप पे कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं पे कर सकते तो आपको यानी कि उसके 10 दिन सज़ा और काटनी पड़ेगी। और इसके बाद टिकट करवानी होती है, फिंगरिंग होती है, उससे पहले फिंगरिंग, अगर आपका फिंगरिंग होती है और अल्लाह ना करे किसी और यानी कि थाने या पुलिस स्टेशन में केस निकल आए तो वहाँ पर भी आपको शिफ्ट किया जा सकता है, ताकि आपके तमाम केस क्लियर होंगे, उसके बाद ही डिपोर्ट करेंगे आपको। अदरवाइज़ आप फर्स्ट केस में पकड़ेंगे और उसमें अगर आपका यानी कि कोई और केस नहीं है, किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी यूई के कोने के अंदर कोई भी केस नहीं है, तो आपको वहाँ से फिंगरिंग करने के बाद क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद आपको बोलेंगे टिकट करवाओ अपनी। अगर आप अपनी नहीं करवा सकते, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो यूएई गवर्नमेंट क्या करेगी, आउट पास बनवाएगी आपका। आउट पास बनवाने में भी टाइम लग जाएगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पीछे आप उनके लगे रहेंगे, पूछते रहेंगे कि सर मेरा आउट पास आया कि नहीं आया, और आप वो पता चीज़ें करते रहेंगे। उसके बाद जाके आपका आउट पास बनेगा, ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा, क्या जब आपका आउट पास बन जाएगा फिर आपको बोलेंगे टिकट आप अपनी करवाना चाहते हैं कि फ्री में जाना चाहते हैं। फ्री में जाएंगे तो आपका तकरीबन 1 महीना 2 महीने भी लग सकते हैं। फ्री टिकटें गवर्नमेंट अपनी मर्जी से अनाउंस करनी होती हैं, उसमें जिसका नाम फर्स्ट आ जाए, जारी पता आपसे पहले और लोग भी बैठे होते हैं। अगर और दूसरी एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि देखिए पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, इनकी टिकटें थोड़ी सस्ती हैं। जब चले जाए ना अफ्रीका साइड की, इनकी टिकटें बहुत महंगी हैं, तो वो लोग मोस्टली ही फ्री के लिए बैठे रहते हैं। तो सबसे पहले वो उन लोगों को टिकटें देते हैं जो यानी कि काफ़ी लंबे अरसे से स्टे कर रहे होते हैं। और अफ्रीकन साइड वाले तो बहुत ही जो लोग हैं ना वो फ्री टिकटों के लिए बैठे होते हैं, उनके हालात वैसे होते हैं, पैसा पल्ले नहीं होता। बहुत कोई एक आधा दुक्का होगा जिसके पास पैसे होंगे, बाकी मोस्टली जो लोग हैं वहाँ पर बैठे रहेंगे और टिकटों का वेट करते रहेंगे, जिसकी वजह से उनको काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जब टिकटें मिलती हैं तो उनके बाद फिर उनका एक दिन नाम आ जाता है, फिर वो वहाँ से मूव कर जाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी और अपने इन कंट्रीज़ का सीन ये है कि अगर आपके पास पैसे हैं फ़ौरन, आप वहाँ पर यानी कि अंदर ही बंदे घूम रहे होते हैं, उनको बोले कि मैंने
टिकट करवानी, मेरी फिंगरिंग पास हो गई है, वो आपको अंदर से सब चीज़ें पता चल जाएंगी। लेकिन इसके लिए देखिए थोड़ी भागदौड़ लगती है, जेल के अंदर जब बंदा चला जाता है ना, थोड़ी भागदौड़ लगती है, आपको पुलिस वालों के पास जाना पड़ता है, पूछना पड़ता है, कंटीन वाले दिन पूछना पड़ता है कि यार मेरा मामला क्लियर है, मैंने टिकट करवानी है। वो अंदर ही आपको बैठे हैं बंदे, वो कहेंगे ठीक है टिकट हम करवा देते हैं आपकी। अब वो दो दो तरह के इसके ना यानी कि तरीके हैं। एक अपनी टिकट आप बाहर से परचेज करवा के, और कोई आपका जीजो कार परचेज करेगा, आपके नाम की बुक करेगा और वहां पर जाकर जमा करवा देगा, ठीक है जी, जेल में। दूसरा ये कि अगर आप वहां नहीं कर सकते, आपके पास पैसे आ गए अकाउंट में, तो आप जेल के अंदर से भी टिकट परचेज कर सकते हैं। और जेल के अंदर से परचेज करने का ये फायदा आपको मिलता है कि अल्लाह ना करे आपका केस कोई और निकला है, या आप फिंगरिंग आपकी नहीं सही आई। दूसरा ये कि आपका यानी कि नाम नहीं आया उस दिन, तो आपकी टिकट आगे हो सकती है। बाहर करवाने का नुकसान ये है कि बिलफर्ज आपने टिकट करवाई है 10 तारीख की, और आपको पता है कि यार मेरा 10 तारीख को नाम आ जाएगा, लेकिन 10 को नाम नहीं आता किसी वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट के काम है, उन्होंने देखे नाम आपका निकालना है, और आपका 10 को नाम नहीं आता, तो आपकी टिकट ज़ाया हो जाएगी। बाहर से जो टिकट लेंगे, अंदर से टिकट करवाने का ये फ़ायदा है कि अंदर से आपको आगे हो जाएगी टिकट, वो खुद ही कर देंगे आगे, जब तक आपका मैटर क्लियर नहीं होता और जब तक आपकी रवानगी नहीं होती। तो अंदर से टिकट करवाने का फ़ायदा ये है, ठीक है। तो जब आप मूव कर जाएंगे, वहाँ से आपको उठाएंगे अंदर से गाड़ी, और गाड़ी उठा के आपको यानी कि जेल से, जेल के अंदर ही काफ़ी बड़ा एरिया, आपको पता है कि जेलें काफ़ी बड़ी होती हैं और अंदर काफ़ी एरिया होता है। गाड़ी आती है, गाड़ी उठाती है बंदे को, वहाँ से जेल से निकालते हैं जब सलाखों से, तो उसको फिर यानी कि लेके जाते हैं चेंजिंग एरिया में। वहाँ पर कपड़े चेंज होते हैं, वहाँ पर उनका जो सामान पड़ा होता है, ठीक है, अमानत पड़ी होती है सामान, वो उनको देते हैं, उनके हवाले करते हैं, उसमें कपड़े उसके होते हैं, जो भी यानी कि सामान जो पकड़ा जाता होता है मौजूद, वो सामान उसको वापस करते हैं, ठीक है। और वापस करने के बाद फिर उसको यानी कि गाड़ी में बिठाते हैं और आउटडोर डोर पे लेके जाते हैं। वहाँ पर यानी कि बस के अंदर तकरीबन कोई जितने 10-12 लोग बैठते हैं वो बिठाते हैं, और वहाँ पर जाते हैं आउटडोर पे। आउटडोर पे फिर वो पुलिस वाला चढ़ता है गाड़ी के अंदर, वो 1 बाय 1 सबके पास जाता है, उनको यानी कि वेरीफाई करता है, नाम शाम उनके एवरीथिंग वेरीफाई करने के बाद आउट करता है वहाँ से। और बस जो होती है, बस के अंदर हथकड़ी लगी होती है, ठीक है, हथकड़ियाँ लगी रहेंगी, हथकड़ियाँ लगी रहेंगी, वो सीधा बस आपको एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पे लेके आएगी। टर्मिनल 2 पे जब लाते हैं, तो वहाँ पर इमिग्रेशन का ऑफिस बना हुआ है, ठीक है। इमिग्रेशन वाले वहाँ पर सीधा बस को अंदर ले जाते हैं, यानी कि जहाँ पर गेट बंद हो जाते हैं, अंदर जाके 1 बाय 1 हथकड़ी खोलते हैं, फिर अंदर भेज देते हैं, ठीक है। एयरपोर्ट का जो एरिया बना हुआ, लॉन्च बना हुआ है 2 नंबर, तो वहाँ पर अंदर लेके जाने के बाद फिर बिठा देते हैं। वहाँ पर फिर जो अपना टिकटिंग वाले बैठे हुए हैं अंदर, यानी कि बोर्डिंग पास वाले, ठीक है, वो बोर्डिंग पास देते हैं आपको। इसी दौरान कोई अजीज़ो कार आपका अगर कोई सामान देना चाहता है, तो वो वहाँ पर पहुँच सकता है। उसका बताने का तरीका क्या है कि जेल से आपको पता है कि मेरी फलाने दिन की टिकट है और मैंने चले जाना है, आप उसे बताएं कि मेरी फलाने दिन की टिकट है, मैं इस दिन निकल आऊँगा, तो वो फिर वहाँ पर उसको वेट करना पड़ेगा, एयरपोर्ट पे आके टर्मिनल 2 पे वेट करेगा, और उसके हाथ में यानी कि सामान भी लेके आ सकता है, और यानी कि ये को 10-12 किलो सामान पैक करके लेके आ सकता है, क्योंकि बंदा जब जा रहा है, डिपोर्ट हो गया है और वो जा रहा है, उसकी टिकट है, और आप वहाँ पर जाकर उसको सामान दे सकते हैं, ठीक है जी। वो बाहर पुलिस वालों को आप बताएंगे कि हमारा अजीज़ अभी अंदर आया है, तो उसको सामान देना है, तो वो चेकिंग करके सामान दे देंगे, ठीक है। 10 किलो तक सामान बंदा दे सकता है, उधर कैरी कर सकता है। तो वहाँ से फिर आपको अपनी अपनी लाइन में, अपनी अपनी सिटी के हिसाब से जो भी आपकी लाइन की टिकट होगी उसमें बिठाएंगे और रवाना कर देंगे। जब आप अपनी होम कंट्री में पहुँचते हैं, ठीक है, अब बिलफर्ज है आपके पास सामान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपने टूटी चप्पल पहनी है, शर्ट पहनी है, दाढ़ी आपने छोड़ी हुई है, और एक यानी कि सादा लिबास में खाली हाथ, आप के हाथ में पेपर होगा, एक पेपर आपको मिलेगा, ठीक है। वो पेपर आपको थाने इधर आके मिलेगा, थाने से यानी कि जेल से मिल जाएंगे पेपर, 1 या 2 पेपर आपके पास होंगे, तो उसके ऊपर सारा कुछ लिखा होगा, आउट पास पे जा रहा है या पासपोर्ट पे जा रहा है, वो सब तमाम चीज़ें लिखी होंगी। पासपोर्ट पे जा रहा है तो आपके पास पासपोर्ट होगा, आउट पास पे होंगे तो आपके पास आउट पास होगा। तो जब आप उतरेंगे इधर अपना बिलफर्ज पाकिस्तान उतरेंगे, तो एयरपोर्ट से आप जब निकलेंगे बाहर, यानी कि वहाँ से आप जहाज़ से बाहर निकलेंगे, आगे चलते आएंगे, सामान तो आपके पास होगा नहीं, आप जल्दी जल्दी निकल आएंगे। सबसे पहले इमिग्रेशन के पास जाएंगे, वो आप उनके सामने पासपोर्ट रखेंगे या आउट पास रखेंगे, वो आपको पूछेंगे आप डिपोर्ट हो गए हैं, तो डरने वाली बात नहीं, उधर बताना जी मैं डिपोर्ट हो गया हूँ, यानी कि
कुछ भी बता सकते हैं कि मेरे ऊपर चेक का केस था या पैसों का केस था, डिपोर्ट हो गया, कुछ नहीं करेंगे आपको, कहेंगे ठीक है जाओ। वो आप स्टैंप लगा देंगे, आप जब आगे आएंगे आउटडोर पे फिर आपसे पूछ लेंगे, हाँ बेटा डिपोर्ट हो गया आ रहा है, जो खाली हाथ आ रहा कुछ भी नहीं है, सामान बाहर निकल के आ रहा है। तो इस तरह के एक दो सवाल पूछते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। वो आप निकले बाहर, वहाँ से गाड़ी शाड़ी पकड़ेंगे, अपना अजीज आपको कोई आया हुआ है पिकअप करने, तो वो आपको लेके घर निकल जाए। ठीक है। अब दूसरी स्टोरी एक और है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, चले वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। कि इस तरह के केस भी वहाँ पर होते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है कि यार ये भी केस है, ये कैसे हो गया। अभी एक यानी कि दोस्त था, और वो हरीपुर का रहने वाला है, ठीक है, ये टेक्सला और इस साइड का हरीपुर है उधर, तो वहाँ का रहने वाला था, और बड़ा अच्छा बंदा था, उसका नाम यानी कि ज़ाफ़रान नाम था उसका। तो उसके साथ क्या सीन हुआ है कि मस्जिद के अंदर ना वो यानी कि सफाई का काम करता था, सारा उसके पास था, और बड़ा अच्छा बंदा था, जितनी तारीफ करो उतनी कम है, ठीक है, बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही नेक बंदा था। और क्या सीन हुआ कि उसने ना एक दिन अपना ना वहाँ पर नमाज जब ख़त्म हुई, फिनिश हुई, और लोगों को बोला कि आप चले जाएं, अब बाहर मैंने सफाई करनी है, फिर ताला लगाना है, इमाम साहब को चाबी देनी है, ठीक है जी। तो सीन ये हुआ कि वहाँ पर ना एक बंगाली बैठा हुआ था। बंगाली बहुत ज़्यादा और खली वली भी बहुत हैं और वीज़े भी बहुत हैं, और मामला ख़राब होते रहते हैं, और इस तरह सीन चलते रहते हैं, ठीक है जी। तो बंगाली बैठा हुआ था, उसके साथ एक उसका इंडियन दोस्त था, ठीक है, नमाज पढ़ के फ्री हुए हैं, वहाँ पर बैठ के ना कुछ बातें करना शुरू हो गए। तो उसने ना आगे उनको बोला कि यार आप बाहर चले जाएं, और उस बंदे की ना मस्जिद के साथ ना मार्केट थी, वहाँ पे दुकान भी थी। उसने आगे यही बोला कि यार अभी ना नमाज फिनिश हो गई, तो आप चले जाएं, मैंने ना ज़रा सफाई सफाई करनी है, और ताला लगाना है, चाबी दे के मैंने भी फ्री होके जाना, छुट्टी हो जानी मुझे। तो वो बंदे ना यानी कि कहते चले जाते हैं, भाई तू ठीक है, बैठे हैं इधर, हम गए कुछ कर रहे हैं, यानी किस तरह कुछ ना कल हमी की। तो वो ना बंदा कहता यार चले ठीक है, 10 मिनट बैठ जाए, मैं फिर आता हूँ 10 मिनट बाद। तो 10 मिनट बाद फिर आया, उसने कहा कि भैया अब टाइम चले जाए, टाइम ओवर हो रहा है, मैंने सफाई करके जाना है, मैंने भी घर जाना है। तो बहरहाल थोड़ा सा ना वो हाइपर हो गए बंदे। तो उन्होंने क्या किया कि वो बाहर आए हैं, बाहर आके उन्होंने ना यानी कि पहले बाहर गया बंदा, कैमरे लगे होते हैं हर जगह, मस्जिद के बाहर कैमरे, अंदर कैमरे लगे हुए हैं। वो बंदा बाहर गया वो, और मस्जिद से बाहर निकल गया, ठीक है जी। और जो ज़ाफ़रान भाई है वो सफाई कर रहे हैं अपना, अंदर से सफाई हो गई ना, और करने के बाद ना थोड़ी देर आके बाहर बैठे हैं सीढ़ियों के ना साथ ही, मस्जिद के साथ ही सीढ़ियाँ, वहाँ पे आके बैठ के ना सिगरेट पी रहे हैं। तो उतनी देर में क्या हुआ है कि वो देखता है कि यानी गेट से ना वो बंदा एंटर हो गया है इसमें, ठीक है, इसमें इंडियन एक बंगाली है, मैं आपको स्टोरी जो बता रहा हूँ, दोनों फ्रेंड थे, लेकिन इसमें जो हरकत जिसने की ना उसके ऊपर केस डाला है, वो यानी कि बंगाली था वो। तो उसने आगे क्या किया, उसने बाहर से ना अपने सर में कुछ चीज़ मार के ना अंदर अंदर आ गया, और आकर यानी कि शोर डालना शुरू कर दिया, मुझे इसने मारा है मारा है। वो बंदा वहां पर बैठा हुआ है अपनी सीढ़ियों के ऊपर सिगरेट पी के। तो जब देखा उसने, तो वो सिगरेट फेंक के तो परेशान हो गया, वो भी खड़ा हो गया, इसको क्या हो गया, आगे शोर डालना शुरू हो गया है। तो इसने मुझे मारा है मारा है। भाई उसने क्या किया, उसने पुलिस को कॉल कर दी, पुलिस को कॉल की। मैं अब यहाँ पे ना स्टोरी के अंदर ये बता रहा हूँ कि पुलिस, यूएई की जो पुलिस है ना, वो आप लोगों की जल्दी नहीं सुनते, ठीक है, हम लोगों की जल्दी नहीं सुनते वो। तो उसमें क्या सीन हुआ है कि पुलिस वाले ने आके ना उसको, और यानी कि पकड़ लिया है, और उसको कहा जी तुमने इसके सर पे मारा है, तुमने इसको जख्मी किया है। वो भी कह रहा है जी हाँ मुझे इसने मारा, मुझे जख्मी कर दिया, इसने मेरे साथ ये किया है। तो पुलिस वाले उसको कहते ठीक है थाने आओ, थाने लेके चले गए उसको। उसको बोला कि थाने पहुंचो, वो भी थाने आ गए। इमाम साहब तब घर थे, उसको यानी कि पता चला कि बंदा मेरा पकड़ा गया, वो थाने। तो वो भी थाने यानी कि आया है। थाने आया तो उसने आगे बयान दिया है, उसने कहा जी ये बंदा तो ऐसा है नहीं, ज़ाफ़रान भाई तो ऐसा है नहीं, मेरे पास उसको इतना अरसा हो गया काम कर रहा है, बड़ा ईमानदार बड़ा अच्छा नेक बंदा है, और इस तरह के कोई मामला नहीं है। तो ये बंदा आप चेक करें झूठ बोल रहा होगा, कैमरे चेक करें, आगे कैमरे में भी उन्होंने चेक किया है, वो उधर बैठा हुआ है। लेकिन बाज़ पुलिस वालों में भी 2 नंबर बंदे बैठे होते हैं, ठीक है जी। वो एक उनमें से पुलिस वाला उस बंदे का जानने वाला था, बंगाली के, बड़ा अच्छा यानी कि उसका दोस्त था, जानने वाला था। तो उसने क्या किया है, जब इमाम साहब के बयान हो गए, वो चले गए अपने घर। वो बड़ी बात है यानी कि वो पीछे है, नहीं तो अदरवाइज पीछे कोई नहीं जाता। वो जब चला गया अपने घर, तो उसके बाद क्या सीन हुआ है कि अपना इमाम साहब जब चले गए हैं, तो पुलिस वाले ने क्या किया, अगले दिन ना उसके ऊपर केस कर दिया कि वाकई इस बंदे ने मारा है, झूठा केस डाल दिया, और वो बंदा को जेल शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है जी। ज़ाफ़रान भाई ने जेल काटी है, तकरीबन कोई 2 से 3 महीने जेल काटी है। और ये केस
झूठे केस में जेल काटी है और डिपोर्ट भी बेचारे को कर दिया गया। और जब उसकी स्टोरी सुनी इसको, यानी कि ये स्टोरी सुनने के बाद पता चला कि वाकई यार, यानी कि ना हर जगह कानून यानी कि एक जैसा नहीं होता। बाज़ आप सच्चे भी होते हैं लेकिन आपके ऊपर झूठा केस लग जाता है और आप फंस जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि चाहते हैं कि नहीं यार ये बंदा फंस जाए, तो वो सीन हुआ उसके साथ भी। तो इस तरह की स्टोरियाँ चलती रहती हैं यूएई के अंदर, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, इंशाल्लाह आपको भी समझ आएगी। लेकिन अब इसका जो मोरल निकला है वो ये है कि परेशान मत हुआ करें। अगर एक बंदे के साथ मामला हो गए हैं, वक्ती तौर पे परेशानी होती है, लेकिन यूएई के अंदर क्या सीन है कि अगर कोई बंदा पीछे जाता है तो उसके ऊपर भी सीन हो जाता है, पैरवाई लग जाती है उसके पीछे भी कि ये बंदा पीछे क्यों आ रहा है और क्या मामला आता है ये पीछे आ रहा है। तो उसके ऊपर भी बेचारे के ऊपर यानी कि सीन हो सकता है, ठीक है, उसके ऊपर भी सीढ़ी चढ़ सकती है कि उसको भी पकड़ सकती है। इसलिए लोग पीछे नहीं जल्दी जाते। और दूसरा ये है कि आप अगर फंस गए हैं तो उधर यूएई के अंदर तो परेशान ना हो, उधर कोई जेल में मारकटाई नहीं है। मारकटाई सिर्फ उन लोगों की होती है जो कि चोरी के केस में जाते हैं, चोरी वो करते हैं जो यानी कि डीजल चोरी हो गया या फिर बकरा चोरी, ऊँट चोरी, इस तरह के मामला भी होते हैं। वो भी आपके साथ स्टोरी शेयर करूंगा ताकि आपको ज़्यादा समझ आए कि वहाँ पर क्या सीन चल रहे हैं, ठीक है। डीजल चोरी भी होता है, तारे भी चोरी होती हैं, खंभे के ऊपर तारे लगे हैं, वो मैं स्टोरी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये 2-3 स्टोरी आपको सुनाऊंगा, आपको मजीद समझ आएगी कि यूएई के अंदर क्या चल रहा है। तो अभी ये स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई है एक झूठे केस वाली एक सच्चे केस वाली, के दोनों में क्या सीन होता है। लेकिन जेल होने के बाद कुछ भी नहीं होता। जब जेल हो जाती है कोई मार्केटाई नहीं होती अंदर। आप यानी कि बंदा है सुकून से ज़िंदगी गुजारता है, अपना जितना टाइम है कि उसको यानी कि जेल काटनी थी वो सुकून से गुजार सकता है अंदर। और आप पीछे पैसे जाते हैं तो बड़े अच्छी तरह से वो गुजार सकते हैं और बड़े अच्छे मामला अंदर चल जाते हैं जब तक आपकी सज़ा कंप्लीट होती है। अपना मेरा वीज़ा यानी कि टिकट करवाएं, निकल जाएं घर को, ठीक है। इसके बाद यानी कि डिपोर्ट लग जाता है, वो भी हट जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में डिपोर्ट के ऊपर बनाऊंगा कैसे हटता है। इसके बाद फिर मैं आपको 2-3 स्टोरियाँ और सुनाऊंगा जिससे आपको ज़्यादा नॉलेज होगा कि यूएई के अंदर हो क्या रहा है, ठीक है, और कैसे अपने आप को बचाना है आपने, किन लोगों से बचाना है आपने, अपने आप को कैसे सेफ रहना है, ठीक है जी। तो अभी के लिए इजाज़त है, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।